नमस्कार दोस्तों, जीके की क्लास में आपका स्वागत है। ये साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम या अदर एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। अगर आप ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल है, चलिए देखते हैं। पहला सवाल है हमारा, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, पेंटेन, ऑक्टेन, मीथेन, हेक्सेन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। देखिए, आप कमेंट में लिखिए क्या जवाब हो जाएगा इसका। जी हाँ, सही आंसर बी इसका, ऑक्टेन। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए। ए मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन। जल्दी से कमेंट करके हमें बताइएगा क्या है। जी हाँ, इसका ए आंसर हो जाएगा। इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीथेन इसका राइट आंसर है। और ये क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। कच्चे स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी मैथेन। ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका। कमेंट करके बताइए क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए, क्या हो जाएगा। जी हाँ, सही आंसर, जिसने डी लगाया वो उसका सही आंसर है और वो राइट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट बोला हमसे, गैसोहॉल एक मिश्रण है, किस किस का मिश्रण है? ए गैसोलीन और मेथेनॉल का, या फिर गैसोलीन और एथेनॉल का, या गैसोलीन या प्रोपेनॉल का। डी ऑप्शन है हमारा, मेथेनॉल और एथेनॉल का। जी जल्दी से कमेंट करिएगा क्या आंसर है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए। तो चौथे का क्या आंसर है बताइएगा। जी, जिसका बी आंसर है वो सही है। क्या है? जिसने बी आंसर दिया उसका राइट आंसर है गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण है, क्या है? गैसोहॉल। ठीक है, पांचवा आंसर पे चलते हैं। पांचवा है, कार के इंजन में नार्किंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? ए एथीन एल्कोहल, ब्यूटेन टेट्रा एथिलेड, या श्वेत पेट्रोल। कमेंट करिए जल्दी से, पांचवे का क्या आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा पांचवे का? जी हाँ, जिसका सी आंसर है वो सही है। जिसने सी आंसर दिया है वो सही है। ठीक है, सी आंसर सही है। टेट्रा एथिलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स पे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? चीन, यूके, स्विट्जरलैंड या ब्राजील। किस देश ने कर दिया है? ऑप्शन जल्दी से कमेंट क्लिक करिएगा, फटाफट से कमेंट करिएगा, देखते हैं आपको कितना पता है। राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील, यानी डी। ठीक है, जिसने डी किया है वो एकदम सही है, करेक्ट है और उसकी नॉलेज ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, उसकी जी के सही है। सातवां कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म संविधान है? ऑप्शन है अल्कोहल, ईथर, वाटर गैस, प्राकृतिक गैस। क्या है? क्या है?
आंसर इसका हो जाएगा डी। जी, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो है ना जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है क्या? खाद्य तेलों की, पेट्रोल की, केरोसिन तेल की या सुगंधित तेलों की? इसमें से हमें 8 का कौन सा आंसर सही है? जल्दी से कमेंट करिएगा। जिसने भी अगर बी पे करेक्ट कर रहा है वो सही आंसर दे रहा है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बी सेलेक्ट कर रहा है वो हमारा क्या है? सही जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, एथेन। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। जी हाँ, जिसने सी पे क्लिक किया है वो राइट आंसर है। ठीक है, मीथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयुक्त होती है? जी हाँ, जो लाइटर होती है ना, जो बीड़ी फीड़ी चलाते हैं उसमें कौन सी गैस हमारी उपयोग होती है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडान, कौन सी होती है? जी, जिसका ए आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ब्यूटेन होती है। 11 कैरेट छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? एसिटिलीन, मेथेन, कार्बन टेट्राइक्लोराइड, बेंजीन। तो अब बताइए, जल्दी से कमेंट करिए कौन सी गैस उपयोग में की जाती है? जल्दी से कमेंट करिए। जिसने बी आंसर करेक्ट किया है वो जो है सही आंसर का हकदार है। ठीक है, बार में हम देखते हैं इसमें मैथेन गैस उत्पादन करने वाला देश क्षेत्र है गेहूं का खेत, धान का खेत, कपास का खेत या मूंगफली का खेत। कौन से खेत से हमारा क्या होता है? मैथेन गैस उत्पन्न होती है। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से हमें कमेंट करिए। जी हाँ, जिसने बी करेक्ट किया है वो उसका आंसर क्या है? सही है, धान की खेती में मीथेन प्राप्त होती है। अगर खैरा रोग कौन से धान में खैरा रोग कहाँ से लगता है? जिंक से। ठीक है ना, आगे चलेंगे। ओके, 3 है। 13 में प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है? मीथेन, वेटन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस होती है? जिसने ए आंसर दिया है वो सही है। ठीक है, कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। 14वां सवाल है। एथाइन एक उदाहरण है किसका? त्रिआबंध वाले यौगिक का, उपसे उपसेशनथेकता यौगिक का, एकल आबंध वाले यौगिक का, दो आबंध वाले यौगिक का। जिसने हमें ए आंसर दिया है वो राइट है, और त्रिआबंध वाले यौगिक का ये जो है एथेनिक उदाहरण है। ठीक है, 15 में जो निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के उपयोग में आता है? देखो कौन से, एलपीजी आती है, एथिलीन आती है, मीथेन आती है, एसिटिलीन आती है। देखो कौन सी गैस आती है, अगर पढ़ा हो आपने, और बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा। जी हाँ, जिसका डी आंसर है वो करेक्ट है, एसिटिलीन। इस गैस का प्रयोग वेल्डिंग के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। 16वां, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? क्या है सीएनजी की फुल फॉर्म? कमेंट करके जल्दी से बताइए, लिखिए जल्दी फटाफट। जी, जो ए पे क्लिक कर रहा है वो उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो ए क्लिक कर रहा है वो राइट आंसर है। 16वां, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इसका यही आंसर है, सॉरी फुल फॉर्म है। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर आपसे एलपीजी की पूछ ली जाए तो
लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। ओके। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपयुक्त सीएनजी में मुख्य उपस्थित है क्या? CH4, CA2, N2, CH3। कौन सी गैस है? देखिए, ये तो वैसे भी नहीं हो सकती, इसको तो आप वैसे काट दीजिए, ये तो हो नहीं सकती किसी भी कीमत पे, है ना। CO2 हो नहीं सकती। तो फिर आप तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप क्लिक कर लीजिए। कौन सा ऑप्शन है आपकी नज़र में? क्या है? जिसने ए सेलेक्ट किया है वो उसका सही आंसर है CH4, ठीक है। CH4 मिलाने से प्रदूषण नियंत्रण होता है, ठीक है। ओके। गैसोहॉल है क्या? एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल, प्राकृतिक गैस प्लस एथिल अल्कोहल, अल्कोहल में विलायत कोई गैस, एथिल अल्कोहल प्लस मिट्टी का तेल। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। जी हाँ, जिसने ए आंसर पे क्लिक किया वो राइट आंसर है, ठीक है। एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल का 19वां सवाल है, सीसा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? ग्लिसरीन, यूरिया, अल्कोहल या फिर पैराफिन के लिए? किसके लिए है? कमेंट करिए जल्दी से। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी करिए दोस्तों के साथ में। तो करिए, क्या है जल्दी से बताइए, क्या है? जी, अल्कोहल, सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़े। आगे ये है कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया करने पर देता है। क्या देता है? मीथेन, एथिन, एथिलीन, एसिटिलीन। जल्दी से कमेंट करें, क्या देता है हमें? कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया करने पर। यार देखो, कैल्शियम क्या क्या देता है हमें? जी, जिसने डी आंसर दिया वो राइट आंसर है, एसिटिलीन हमको देता है, ठीक है। निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा वेल्डिंग के लिए उपयुक्त किया जाता है? एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा हीलियम। देखो अभी पीछे हमने ये क्वेश्चन पीछे जस्ट पीछे किया था हमने भी, है ना, लेकिन इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया। कोई भी चीज़ है, आप जानते हैं ना, आग पकड़ने के लिए हमें एक चीज़ की और दूसरी गैस की ज़रूरत होती है, और वो गैस होती है हमारी O2, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन जो होती है, तो आग पकड़ने के लिए वेल्डिंग में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन मिलके हमारा ये जो क्या करेंगे, उपयुक्त हो जाएगी वेल्डिंग के लिए। ये हमारा कौन सा आंसर है? बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। 23 की तरफ चलते हैं, सॉरी 22 की तरफ चलते हैं। बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें 6 सिग्मा एवं 6 पाई बंद होते हैं, इनमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंद होते हैं, इनमें 6 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए, क्या है आंसर? क्या है आंसर? जल्दी से कमेंट करिए। अच्छा, जिसने बी आंसर पर क्लिक किया है ना, वो राइट आंसर है, ठीक है। इनमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई होते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलें। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर जहर बनाया जाता है। ओहो, क्या क्या मिलाया जाता है? पोटेशियम साइनाइड, या फिर मेथनॉल एवं पिरीडीन, या फिर एसिटिक अम्ल एवं पिरीडीन, या नेप्थलीन। क्या मिला के क्या बनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करिए, क्या होगा? मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे क्या सोच रहे हैं, साइनाइड एक जहर है, साइनाइड पे क्लिक कर दें हम, है ना। हाँ, साइनाइड एक जहर ही तो है, लेकिन इसको मिला के नहीं बनाया जाता ना। आंसर हमारा बी है, ठीक है। बी हमारा करेक्ट आंसर है, मैथिल एवं प्रीडीन को बनाया जाता है, ठीक है, जहर बनाने के लिए। आगे चलें।
24 में हमारा कह रहा है एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? क्या होता है भाई साहब? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होता है। कुछ तो होता होगा, पक्का कुछ ना कुछ तो होता होगा। क्या होता है भाई साहब इसमें? आंसर में कमेंट में करिए जल्दी से, क्या होता है? एलपीजी में ब्यूटेन पाया जाता है। डी जिसने भी आंसर दिया वो सही है। ठीक है। 25वां, इंडियन गैस एलपीजी मिश्रण में है किस किस का? ब्यूटेन में हाइड्रोजन का, ये ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, मीथेन एवं ऑक्सीजन का, किसका है? 25वां आंसर किसका है? वाह, सही जवाब कौन दे रहा है? कमेंट करके हमें जल्दी से बताइए। जी 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 जी, क्या सी आंसर जिसने भी दिया है ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी जिसने भी आंसर दिया है वो करेक्ट आंसर है। ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण है क्या एलपीजी गैस जो है। ठीक है। 26वां सवाल हमसे क्या कह रहा है? सिलेंडरों में खाना पकाने वाली गैस किस रूप में भरी जाती है? तरल गैस, तरल गैस, ठोस, घोल। देखो, घोल में होती नहीं है, इसको तो तुम वैसे भी काट दो, इसको तो वैसे ही काट दो। ठोस में वैसे नहीं होती है, इसको भी काट दो। अब भाई साहब इन दोनों में से एक होती है, तो गैस ही होती है ना। गैस तो गैस होती है, तो इसका मतलब ये है कि गैस को भी काट दो, क्या बचा? तरल। तो किस रूप में होती है? ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 27 में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? बहुत सरल है, आपको पता है, सबको पता है ये बात। अगर आपने थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री पढ़ी है तो सबको पता है। देखो, ऑक्सीजन के साथ में क्या कार्बन मिलता है हमें? मिलता है क्या? कार्बनिक यौगिक में क्या मिलता है? कार्बनिक यौगिक हो और उसमें क्या हमें ऑक्सीजन मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है क्या? जरूरी है? कैल्शियम जरूरी है क्या? कार्बन जरूरी है क्या? 100% कार्बन जरूरी है। इसके लिए क्या हुआ हमारा? ये आंसर सही हो जाएगा। ओके। 28 में क्या करें? दूध को दही के रूप में खट्टा करना, इसका एक उदाहरण है। दूध को दही के रूप में खट्टा करना, इसका एक उदाहरण है क्या? किगमन विधि द्वारा ही होता है ना। अभी ये इसका मतलब ये है कि देखो, खट्टा करना लिखा हुआ है या फिर जमना भी लिख दिया है ना, दूध दूध का दही में जमना, है ना, कौन सी विधि है? अगर ये ऐसे हो गया, ऐसे होता दूध का दही, दही में जमना, जमना कौन सी वो है? तो ये कौन सी विधि है? किंगमैन विधि। तो सी आंसर सही हो जाएगा। ओके। डीजल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? बताइए, कमेंट करिए फटाफट से। किससे की जाती है? हम शुरू में ही पढ़ के आए थे, ऑक्टेन से, सॉरी C10 संख्या से हमारे क्या किया जाता है? हमारा C10 संख्या से की जाती है। ठीक है। 30। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? आंसर कमेंट करिए फटाफट। हाइड्रोजन, मैथेन, ब्यूटेन, एसिटिलीन, क्या है? बी। बी जिस जो भी कमेंट कर रहा है बी, उसका राइट आंसर है। 31 में चलते हैं आगे। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किंगवन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण और बहुलीकरण। हाइड्रोजनीकरण
जनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, बहुलीकरण, अपचयन, किण्वन कौन सी होती है भाई साहब? कौन सी होती है? ए। ठीक है, किण्वन होती है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। एलपीजी, एलपीजी गैस के मुख्य अवयव हैं, फटाफट से बताइए। 32 का आंसर फटाफट बताइए। जो सी आंसर दे रहा वो सही है। एथेन प्रोपेन ब्यूटेन का क्या है, मुख्य अवयव है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? फटाफट से बताइए कौन कौन सा है। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड या पोटेशियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। 33 आंसर इसका, फटाफट कमेंट करिए। जो भी कमेंट कर रहे हैं वो राइट हो जाएंगे। 34 हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है क्या? मैथिलीन, ऑक्सन, एसिटिलीन और फ्लोरीजन। तो फटाफट से बताइए क्या उपयुक्त करता है ये 34 में? 34 में क्या करता है? एसिटिलीन। इसका क्या सही जवाब है? एसिटिलीन। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसने भी दिया है। ठीक है, 34। अब चलते 35 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन फलों को पकने में बढ़ावा देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या एथिलीन? फटाफट बताइए। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल वैसे भी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचे दो, सेलेक्ट करिए क्या हो सकता है इनमें से। आंसर हमारा डी। अगर डी आप सही जवाब दे रहे हैं तो आंसर सही है। ओके। ऑक्टोपस एक है क्या? संधिपाद है या हेमिकांड्रा है, सुलचर्मी है या मृदुकवची है? फटाफट से जवाब दीजिए। ऑक्टोपस एक क्या है? क्या है? जो डी आंसर दे रहे हैं वो सही है। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है किसको? सीपिया, टेरिडो, ऑक्टोपस को? जल्दी से कमेंट करिए। 37 पर जल्दी से कमेंट कीजिए। किसको जाना जाता है डेविल फिश के नाम से? किससे जाना जाता है जी? जो डी आंसर दे रहा हो वो सही है। ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ प्राणी है? तारा मछली, फटाफट से बताइए। ऑर्थोपोडा, मोलस्का, मत्स्य, एनाइनोडमेंट्रा, सॉरी, इकाई इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा कौन सा है? आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा। आगे चलते हैं। फेरेटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? 39 का सवाल, जल्दी से बताइए। किसका नाम है? कैचुए का, जॉक का, नेरिस का या फीताकृमि का? फटाफट से जवाब दीजिए। जी हाँ, जो ए आंसर दे रहा वो राइट है, कैचुए का नाम होता है। ठीक है। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो कितनी जोड़ी टांगे पूछी हैं? कोई बहुत से फटाफट से क्या जवाब दे रहे होंगे, 4 पे लगा रहे होंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। बी आंसर नहीं है इसका, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 जोड़ी पैर होते हैं, जोड़ी में पूछ रहा है। निंद्रा रोग फैलाती है सीसी मक्खी, जू, सैड फ्लाई या खटमल? कौन सा निंद्री फैलाती है? भाई साहब वैसे तो खटमल भी काट ले तो नींद नहीं आने देता रात भर, लेकिन फिर भी ये है नहीं। सैड फ्लाई, ये भी शायद नहीं है। जू, हाँ ये भी सोने नहीं देती हैं जब सर में काटना शुरू करती हैं, लेकिन निंद्रा रोग नहीं फैलाती। तो 41 का बचा क्या हमारा? ए,
जी हाँ, सीसी मच्छी क्या करती है? निंद्रा रोग फैलाती है। 42 में क्या है? इम्फीविया बताता है क्या केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, बहुत तेजी से चलने वाली नावों को, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को? फटाफट से बताइए आंसर करके। क्या आंसर होगा इसका? 42 का क्या आंसर होगा? जो डी आंसर दे रहा हो उसका सही है, ठीक है ना? जो डी आंसर दे रहा हो वो सही है, ठीक है। 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कपी नहीं पूछ रहा है। 43 में कपी कौन सा नहीं है? गिवेन, गोरिल्ला, लंगूर, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताइए, आंसर दीजिए फटाफट से, कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, फटाफट से लाइक करिए। जी हाँ, कपी नहीं है इसमें। आप ऑप्शन जो सी दे रहे हैं वो सही है, लंगूर नहीं है, ठीक है। 44 में हम देखते हैं क्या मानव सदृश लघुत्तम कपी है क्या? गिवन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा? गिवन, जो सही ए आंसर दे रहे हैं वही हो जाएगा, ठीक है, ये सही है। फटाफट से बताइए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फटाफट से कमेंट करिए, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़, तोता, कौवा, कबूतर। भाई साहब, क्या कबूतर आता है कि नहीं आता? आता है। कौवा पक्षी में ही आता है, तोता पक्षी में ही आता है, तो बचा क्या? चमगादड़। आंसर हमारा सिंपल ही है यार, ए जो है ना। चलिए 46 में देखते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं सरीसृप में, मत्स्य में, उभयचर में या स्तनी में? फटाफट से बताइए। सरीसृप में कौन सा किया जाता है आपको पता भी है, मत्स्य में कौन सा आते हैं ये भी आपको पता होगा, उभयचर में कौन सा आते हैं ये भी आपको पता है, लेकिन डॉल्फिन के बारे में पूछ रहा कौन सा आता है? डॉल्फिन में स्तनी में आता है। किस में आता है? स्तनी में। और डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। डायनासोर थे स्तनीपाई जो लुप्त हो गए, स्तनीपाई जो लुप्त हो गए, विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिमोटोपेट्स जाति को भी जन्म दिया, सरीसृप जो लुप्त हो गए। क्या कौन से उसमें आते हैं भैया? 47 में किस में आते हैं? ये डायनासोर किस में आते हैं? जी जी जी, जो डी आंसर कर रहा है वही आंसर सही है। क्या क्या? सरीसृप जो लुप्त हो गए। 48, समानता, जीव अपना स्थान बदल सकते हैं, किंतु निम्न में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता है? हाइड्रा, लीच, तारामीन, स्पंज। फटाफट से जवाब देंगे आप हमें, कौन सा ऐसा जानवर है, कौन सा ऐसा जीव है जो अपना स्थान नहीं बदल पाता? कौन सा है? कौन सा है? जो डी आंसर दे रहे हैं वही सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है, स्पंज है। 49, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? भाई साहब, कौन सी एक प्रकार की मछली है? स्टारफिश, प्रवाल या अश्विन? कौन सी है? या इनमें से कोई नहीं है? फटाफट कमेंट करिए। जी मेरे साथी जिन्होंने सी पर क्लिक किया वो सही है, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, 50 में आंसर। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें, ठीक है, और शेयर तो करना ना भूलें बिल्कुल भी। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? फटाफट से बताइए कौन सी मछली नहीं है? स्टारफिश, साफिश, पाइफिश या गिटार फिश? ओ माय गॉड, कौन सी मछली नहीं है? देखो, क्या गिटार फिश का नाम सुना है आपने? नहीं सुना, ये भी मछली है। पाइफिश सुना है? मछली है। साफिश भी मछली है। बचा क्या? स्टारफिश। क्या है ये? नहीं है ना? तो ये आंसर हो गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अपनी राय हमें बता सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ठीक है, और ये क्वेश्चन है जो किसी भी चीज़ में 100% आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका जी के पर अपनी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। सो
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।